सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक ऊष्मागतिकी को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का पहला सवाल है, विकिरण विकिरण पाइरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 500 से ऊपर। अगला सवाल है 104 नंबर। 101 के बाद 104 दिया हुआ है, यहाँ नंबर मिसिंग किया हुआ है। तो 104 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बॉयल के नियम का सूत्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, V ∞ 1/p। अगला सवाल है 105 नंबर। कहता है यदि थर्मस में दो ग्लास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संचालन संवहन। अगला सवाल है 106 नंबर। कहता आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आंसर हो जाएगा संवहन। अगला सवाल है 107 नंबर। कहता निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ताप युग्म। अच्छा, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से विद्युत विभवांतर मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, विभवांतर को। ऑप्शन बी पर लिखा है अमीटर। अमीटर से करंट को मापा जाता है। और ऑप्शन सी में लिखा है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से घनत्व को मापा जाता है। तरल पदार्थों का घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ताप युग्म। अगला सवाल है 108 नंबर। कहता है तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा। आंसर होता है घटता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 109 नंबर। कहता है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला में लिखा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी व 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप में ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है। दूसरा लिखा है बर्फ के पिघलने की गुप्त ऊष्मा जल के बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर होती है। और ऑप्शन अगला है लिखा तीसरा नंबर में कि एयर कंडीशनर में ऊष्मा कमरे की वायु से इवोपरेशन कॉइल्स में ली जाती है और कंडेंसर कॉइल पर निकाल दी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल 3 सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 3 सही है। पहला और दूसरा गलत दिया हुआ है। 110 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक गोल एक घन और एक वृत्ताकार प्लेट 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाते हैं और ठंडे होने के लिए छोड़े जाते हैं। उनमें क्या शीघ्रगतिशील ठंडा होगा। आंसर हो जाएगा वृत्ताकार प्लेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 111 नंबर। कहता है एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड डैश पहुंचते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समान तापमान तक। अगला सवाल है 112 नंबर। कहता दाब व आयतन का गुणनफल तथा आंतरिक ऊर्जा के योगफल को क्या कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंथैल्पी। अगला सवाल है 113। कहता है तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व है। आंसर हो जाएगा घटता है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन था। अगला सवाल है 114 नंबर। कहता है पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 100 डिग्री से कम। पहाड़ पे पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। अगला सवाल है 115 नंबर। कहता है सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का स्तर वही बना रहेगा। अगला सवाल है 116 नंबर। कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को पूरी तरह से पिघलने के लिए कितनी यांत्रिक ऊर्जा करना होगा। कितना यांत्रिक कार्य करना होगा। आंसर हो जाएगा 33.6 जूल। अगला सवाल है 117 नंबर। कहता है सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है। आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसे आपको बदलना पड़ेगा सेल्सियस और केल्विन को बराबर करके। सेल्सियस का ये फॉर्मूला क्या होता है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273
1/5। अगला सवाल है 118 नंबर, कहता है धातु की चादर में असमान व्यास D1 तथा D2, D1 बड़ा है D2 से, के 2 छेद बनाए जाते हैं। यदि चादर को गर्म किया जाए तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, D1 तथा D2 दोनों बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है 119 नंबर, क्या कहता है हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। अगला सवाल है 120 नंबर, कहता है ऊष्मारोधी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम। अगला सवाल है 121 नंबर, कहता है ठंडे देशों में सर्दियों में कारों के रेडिएटर्स में पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, इसका परिणाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जमाव बिंदु को नीचा करना। अगला सवाल है 122 नंबर, कहता है उष्णता हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थर्मोडायनेमिक्स। अगला सवाल है 123 नंबर, कहता है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। अगला सवाल है 124 नंबर, कहता है एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है। सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। बर्तन में भाप का दाब क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहेगा। अगला सवाल है 125 नंबर, कहता ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही इसका विनाश हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 126 नंबर, कहता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उपस्थित वाष्प को 20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने के लिए कितनी गुप्त ऊष्मा लगेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 80 कैलोरी। अगला सवाल है 127 नंबर, कहता है परम शून्य ताप पर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है। अगला सवाल है 128 नंबर, कहता है एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है। पात्र में दबाव क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहले बढ़ता है और फिर तब उसके बाद क्या रहता है? स्थिर रहता है। अगला सवाल है 129 नंबर, कहता है ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तापमान। अगला सवाल है 130 नंबर, कहता है निरपेक्ष शून्य ताप पर। आंसर हो जाएगा आणविक गति रुक जाती है। अगला सवाल है 131 नंबर, कहता है निरपेक्ष शून्य ताप पर। आंसर आणविक गति रुक जाती है। ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। अगला सवाल है 132 नंबर, कहता है कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में क्या लिखा हुआ है? पहला दिया हुआ है प्रबल वायु, दूसरा है उच्च आर्द्रता, तीसरा है उच्च ताप, तो हाँ, और चौथा लिखा हुआ है शुष्क हवा। तो क्या कहता है कपड़ा सुखाने के लिए उच्च प्रबल वायु की भी ज़रूरत होगा और उच्च ताप का, उच्च आर्द्रता की ज़रूरत नहीं होगा, इसलिए 2 गलत हो जाएगा, 1, 3 और 4 सही हो जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 133 नंबर, कहता है एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा यदि ताप परिवर्तन दिया गया है, जहां Cp ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर, Cv ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Cp, और इसका मतलब हो जाएगा ताप में परिवर्तन। ताप यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा परिवर्तन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 134 नंबर, कहता है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे डैश कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। अगला सवाल है 135 नंबर, कहता है जब 2 विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन कम ताप वाली वस्तु से ताप से अधिक। अगला सवाल है 136 नंबर, कहता है भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोथर्मल्स। अगला सवाल है 137 नंबर, कहता है थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में लिखा है चालन, संवहन, विकिरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। क्वेश्चन क्या है? थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया में से सुरक्षित रहता है? थर्मस में तीनों रहता है, चालन, संवहन और विकिरण। अगला सवाल है 138 नंबर, कहता है एक मैकेनिक एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है, इसकी अच्छी पकड़ तब होगा जब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीतल का प्लग ठंडा और स्टील की प्लग गर्म की हो गई है। अगला सवाल है 139 नंबर, कहता है ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलनांक बिंदु। अगला सवाल है 140 नंबर, कहता है शक्कर के घोल का आयतन का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ती है। अगला सवाल है 141 नंबर, कहता है दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी? आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला सवाल है 142 नंबर, कहता है कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंडक्शन। अगला सवाल है 143 नंबर, कहता है 15 डिग्री सेल्सियस पर दिए हुए गैस का प्रेशर P है, यदि आयतन स्थिर रखा जाए तो प्रेशर 3P करने के लिए तापमान कितना चाहिए? आंसर हो जाएगा 591 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है 144 नंबर, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ बालू जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। अगला सवाल है 145 नंबर, कहता है स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण डैश कहलाता है? आंसर हो जाएगा चालन। अगला सवाल है 146 नंबर, कहता है जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? आंसर हो जाएगा यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। अगला सवाल है 147, कहता है एक ऊष्मा गतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है वह डैश प्रक्रिया कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समितीय। अगला सवाल है 148 नंबर, कहता है वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव का द्रव्यमान। अगला सवाल है 149 नंबर, कहता है जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। अगला सवाल है 150 नंबर, कहता है निम्नलिखित किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है? आंसर हो जाएगा मृत सागर। अगला सवाल है ऑप्शन बी पे क्या लिखा हुआ? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, यह नेपाल में स्थित है। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, जो पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा है। अगला सवाल है 151 नंबर। 151 नंबर, कहता है ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घटता है। ठोस जब पिघलता है तो उसका तापमान क्या होता है? घटता है। अगला सवाल है 152 नंबर, कहता है ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। अगला सवाल है 153 नंबर, कहता है ताप युग्म का आधार सिद्धांत है? आंसर है सीबैक प्रभाव। अगला सवाल है 154 नंबर, कहता है केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। अगला सवाल है 155 नंबर, कहता है एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? आंसर हो जाएगा 140 फ़ारेनहाइट। आपको इसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना होगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K-273/5। ये फॉर्मूला तो तीनों को निकालने के लिए हो गया, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। लेकिन आपको इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिर्फ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में दिया हुआ है। तो आप क्या लिखिएगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान सिर्फ निकालिएगा। यही दो फॉर्मूला लगा के इसका मान आप निकाल सकते हैं। अगला सवाल है 156 का संघनन क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। अगला सवाल है 157 नंबर का था 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट ऊष्मा। अगला सवाल है 158 नंबर का है परम ताप का वह शुरुआती बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परम शून्य ताप। अगला सवाल है 159 नंबर का तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -273 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है 160 नंबर का बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि वायु की नमी गिलास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाती है। अगला सवाल है 161 नंबर का है एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 140 फ़ारेनहाइट, 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला सवाल है 162 नंबर का गैस का समतापीय रूप से फैलने देने पर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके द्वारा कार्य किया जाता है। अगला सवाल है 163 नंबर का है 1 कैलोरी 1 ग्राम तांबे के तापमान को अनुमानतः कितना बढ़ाने में समर्थ है? आंसर हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल है 164 नंबर का है एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन होगा। अगला सवाल है 165 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आंसर हो जाए, क्या लिखा हुआ पहला में लिखा है, अच्छा इसको यहाँ सही किए हैं, टाइपिंग मिस्टेक था, लिखा था पिघले, इसके जगह क्या होगा जमने पर ठोस समानता फैलता है, तो आंसर हो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा में है पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है, तो यह भी सही हो जाएगा। तीसरा में है बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, तो यह भी सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला सवाल है 166 नंबर कहता है ऊर्जा क्या कहता है ऊर्जा परिवर्तन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारों के अंदर। अगला सवाल है 167 नंबर कहता धातु की एक वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है, चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटेगा, छिद्र का आकार क्या होगा? घटेगा। अगला सवाल है 168 नंबर का 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है क्योंकि भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। अगला सवाल है 169 नंबर का 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प पानी की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है क्योंकि वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है 170 नंबर कहता है एक परमाणविक गैस 17 डिग्री सेल्सियस पर अचानक मूल मात्रा यानी वॉल्यूम से 1/8 तक संपीड़ित हो जाती है, संपीड़न के बाद तापमान है? आंसर हो जाएगा 820 केल्विन। अगला सवाल 171 नंबर है कहता पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है? आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम। अगला सवाल है धूप में उपयोग होने वाले छाते के रंग क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊपर सफ़ेद और भीतर काला, ऊपर सफ़ेद और भीतर काला। अगला सवाल है 173 नंबर और ये आखिरी सवाल है कहता है पानी 212 फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 32 फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यदि किसी दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो वह बराबर है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।